हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। आज आपका मील प्लानिंग आहार आयोजन का दूसरा टेस्ट है। इसमें भी पहले टेस्ट की तरह सारे प्रश्न जो है एमसीक्यूज हैं, मतलब ऑप्शन वाले हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको एक जो ऑप्शन ठीक लगता है वो नोट करना है। आप सभी बच्चे टेस्ट करने से पहले अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखें, ताकि उसमें आप सभी प्रश्नों का आंसर नोट करते जाएं और लास्ट में आंसर की के साथ मैच करके जितना आपका टोटल स्कोर बनता है वह आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि संतुलित आहार से भाव है ऐसा भोजन जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हो, या सभी पौष्टिक तत्वों की मात्रा तथा जो है अनुपात सही होना चाहिए, या पौष्टिक तत्वों का जो अनुपात वो सही हो। इनमें से कौन सा आएगा वो आप अपने कॉपी में नोट करें। नेक्स्ट है कि सुरक्षात्मक भोजन पदार्थ कौन से हैं इनमें से? अनाज, दालें, वसा, सब्जियां तथा फल जो आपकी सुरक्षा करते हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ कौन से हैं? नेक्स्ट है अनाजों में प्रमुखतः पाया जाता है। क्या चीज़ होती है अनाज के अंदर? प्रोटीन, वसा, कार्बोज या खनिज। नेक्स्ट है दालों में प्रमुखतः पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुख्य चीज़ प्रोटीन है, वसा है, कार्बोज है या खनिज है। इन चारों चीज़ों में दालों में मतलब सबसे ज़्यादा क्या होता है? 5वां क्वेश्चन आपका है कि खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन होता है? ए या बी समूह के, डी या सी। 6ठा है कि सर्वाधिक उत्तम किस्म का प्रोटीन पाया जाता है मांस में, अंडों में, अनाज में या दालों में। नेक्स्ट है दूध में पोषक तत्व की कमी होती है। इनमें से कौन से पोषक तत्व की कमी दूध के अंदर होती है? प्रोटीन की, विटामिन बी समूह की, लोहे की या कैल्शियम की। 8वां क्वेश्चन है कि आहार आयोजन क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, या बेकार की चीज़ है, या आहार आयोजन करना नामुमकिन है, या उपरोक्त सभी हो सकते हैं। नेक्स्ट है परिवार के सभी सदस्यों की पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। कैसी होती है? एक समान होती है सभी की, या अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, या बहुत कम होती है, या बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है आहार आयोजन के लिए आहार एवं पोषण संबंधी जानकारी आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? शिशु के लिए आवश्यक है, या गृहिणी को आवश्यक है, या सरकार के लिए आवश्यक है, या दुकानदार के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं कौन से साधन? मानवीय साधन, भौतिक साधन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है यदि आपके पास समय की कमी हो तो क्या प्रयोग करना चाहिए? ताज़े भोजन बनाना चाहिए, बासी भोजन को प्रयोग करना चाहिए, या उस टाइम जो भी सुविधाजनक भोज्य पदार्थ आपको उपलब्ध हो उनका प्रयोग करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाश्ते से प्रतिदिन की पौष्टिक आवश्यकता पूरी होती है। कितनी आवश्यकता की? 1/4, 1/2 या 3/4, या पूरी आवश्यकता जो है नाश्ते के समय पूरी हो जाती है, जितने पौष्टिक तत्व हमें चाहिए। नेक्स्ट है कि रात का भोजन कैसा होना चाहिए? हल्का लें, भारी लें, या भूख के अनुसार लें, या सभी समान रूप से, मतलब जितना हम दोपहर को खाते हैं या सुबह खाते हैं उसी तरह का लें। नेक्स्ट है सायंकाल की चाय के द्वारा पौष्टिक आवश्यकता का कितना हिस्सा पूरा होता है? कि आधा, 1/2 लें, या 1/4 लेना चाहिए, या 3/4, या 1/5। नेक्स्ट है अनाज, प्रोटीन और दालों के प्रोटीन का अनुपात कितना होना चाहिए? जो अनाज की प्रोटीन है उसका और दालों की प्रोटीन है उसका अनुपात हमारे भोजन में कितना हो? 1:1 में हो, या 2:1 में हो, या 3:1 में हो, या 4:1 में हो। नेक्स्ट है कि दिन भर में निम्न मात्रा में दूध अवश्य लें। कि कम से कम जो है एक दिन में कितना दूध जरूरी है, कितना लेना जरूरी है? 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर या 400 मिलीलीटर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संतुलित आहार से भाव ऐसे आहार से है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों, या सभी पौष्टिक तत्वों का अनुपात सही हो, या सभी पौष्टिक तत्वों की मात्रा और अनुपात दोनों चीज़ सही हो। नेक्स्ट है शिशु का भार दुगना हो जाता है। कब हो जाता है? कि पहले 5 महीनों में, 8 महीनों में, 1 वर्ष में, या 2 वर्षों में। अगला प्रश्न है कि शिशु का भार जो है 3 गुना कब हो जाता है? पहले 5 महीनों में, 8 महीनों में, 1 वर्ष में, या 2 वर्षों में। अगला है कि माँ के दूध में
क्या होते हैं? सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं, या अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं, या उपरोक्त सभी मतलब दोनों, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि दूध में प्रमुख कार्बोज कौन सी पाई जाती है? किस रूप में होती है? फ्रक्टोज के रूप में, लैक्टोज, पैक्टीन या सेलुलोज। नेक्स्ट है विटामिन ए की आवश्यकता पूरी करने के लिए शिशु को क्या देना चाहिए? गाजर, पालक, अंडे की जर्दी या पपीता। इनमें से क्या चीज़ दें कि बच्चे की जो है विटामिन ए की आवश्यकता पूरी हो जाए। नेक्स्ट है स्कर्वी से रोकने के लिए शिशु को क्या देना चाहिए? सब्जियां, फल, फलों का जूस या मांस। 25वां क्वेश्चन है कि माँ के दूध में खनिज लवण नहीं होता। कौन सा दूध नहीं, खनिज लवण नहीं होता दूध में माँ के? कैल्शियम, पोटासियम, लोहा या जिंक। नेक्स्ट है प्रसव के बाद पहले 2 दिन तक स्तनों से स्रावित होने वाले पीले द्रव को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉम, लैक्टेशन, इम्यूनोग्लोबिन या लैक्टोएल्ब्यूमिन। इनमें से जो पहला 2 दिन में पीले रंग का जो मतलब स्तनों से जो दूध निकलता है या पीले रंग का जो पदार्थ निकलता है उसको क्या कहा जाता है? नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉम किस में सहायता करता है? वृद्धि में, संक्रमण से बचाव में, या शारीरिक क्रियाओं में, या इन सभी चीज़ों में। 28वां क्वेश्चन हमारा है कि माँ के दूध में वसा अम्ल किस तरह के होते हैं? अधिक संतृप्त होते हैं, कम संतृप्त होते हैं या संतृप्त होते हैं। नेक्स्ट है जन्म के समय कम भार वाले या समय से पूर्व जन्म लेने वाले शिशुओं को दिया जाना चाहिए। क्या चीज़ दी जानी चाहिए? गाय का दूध, भैंस का दूध, फार्मूला दूध या उपरोक्त सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय कम भार वाले या समय से पूर्व जन्म लेने वाले शिशुओं को दिया जाना चाहिए। क्या देना चाहिए? गाय का दूध, भैंस का दूध या फार्मूला दूध या उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है स्तनपान छुड़वाने के लिए दिए जाने वाले आहार को क्या कहा जाता है? पूरक आहार, स्तन्यमोचन या परिपूरक आहार या सभी चीज़ें। स्तन्यमोचन कब शुरू करना चाहिए? मतलब 4 महीने में, 6 महीने में या 8 महीने में या 1 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस पूरक आहार मसल कर देना चाहिए 6 महीने में, 8वें महीने में, 1 साल का होने पर। नेक्स्ट है कि ठोस पूरक आहार और बगैर मसला हुआ आहार देना चाहिए कब? 8वें महीने में, 1 साल का होने पर या दांत निकलने पर। नेक्स्ट है वृद्धि की सर्वाधिक दर किस अवस्था में होती है? जन्म से 1 वर्ष तक, 1 वर्ष से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक या किशोरावस्था में। नेक्स्ट है यहाँ मतलब लास्ट क्वेश्चन आपका 35वां क्वेश्चन है कार्बोज से कुल कैलोरी का कितना प्राप्त होना चाहिए हमें? 10 से 15%, 25 से 30% या 50 से 60%। तो ये आज के आपके टेस्ट के 35 क्वेश्चन थे। आशा करती हूँ कि आपने इन सभी 35 क्वेश्चनों के आंसर जो है नोट कर लिए होंगे। यहाँ आपको आंसर की दी हुई है, आंसर की से अपने जो है आपने जो नोट किए हैं वो आंसर मैच करें और जितना आपका टोटल स्कोर बनता है वो आप कमेंट सेक्शन में अपने नेम, फादर नेम, कक्षा, सेक्शन और रोल नंबर के साथ ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस बच्चे ने टेस्ट कर दिया है। थैंक यू।